प्रधानमंत्री राजघाट की तरफ बढ़ रहे हैं और हर घाट पर लगभग राजघाट पहुंच चुके हैं और हर घाट पर लोगों का हुजूम उनका अभिवादन करने के लिए खड़ा है। और वो लोग प्रधानमंत्री को अपनी उपस्थिति अपने मोबाइल के जरिए दिखा रहे हैं क्योंकि वहां पर थोड़ा अंधेरा है, दीपोत्सव शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, और प्रधानमंत्री भी किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। देखिए वो जब क्रूज में थे उस दौरान भी जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था उसके जरिए भी उन्होंने अभिवादन किया और देखिए अभी भी वो हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं उन तमाम लोगों का जो मोबाइल के जरिए प्रधानमंत्री के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और इसके साथ ही आज जिस तरह से कार्तिक मास की पूर्णिमा है तो पूर्णिमा का चांद जो पूर्ण चांद होता है वो अब काशी में नजर आने लगा है और इसकी रोशनी में वाराणसी के 84 घाट धीरे धीरे नहाना शुरू कर चुके हैं और इसी के साथ दीपोत्सव की औपचारिक शुरुआत हो रही है। और काशी के घाटों से लेकर गंगा पार के उस रेतीले इलाके में जो टिमटिमा रहे हैं दिए, उन दियों के टिमटिमाना शुरू हो चुका है। लाखों की तादाद में 15,84,000 दियों का टिमटिमाना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने औपचारिक शुरुआत करने जा रहे हैं इस दीपोत्सव का। देव दीपावली का पावन मौका, 33 करोड़ देवताओं की, 33 कोटि देवताओं की मौजूदगी में आज देव दीपावली का कार्यक्रम बेहद खास, महाआरती का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री की मौजूदगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी और आज के दिन, आज बाबा महादेव का दिन, सोमवार का दिन, न सिर्फ प्रधानमंत्री ने इंस्पेक्शन किया, वाराणसी वासियों को कई सौगात दी, बल्कि महादेव के पूजा भी की, उनकी अर्चना भी की और इस देश के कल्याण के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी की। और अब प्रधानमंत्री राजघाट में मौजूद हैं जहां पर दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे और उसके बाद फिर से एक बार वो अलकनंदा क्रूज में सवार होंगे और ललिता घाट के सामने से होकर गुजरते हुए दशाश्वमेध घाट, भोसले घाट होते हुए चेत सिंह घाट पहुंचेंगे। और इस दौरान अब लगभग 1-1.25 घंटे तक प्रधानमंत्री गंगा में ही रहेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और गंगा में रहने के दौरान वो न सिर्फ लेजर शो, दीपोत्सव, महाआरती, इन तमाम चीजों के साक्षी बनेंगे। तो इन सब का स्वागत करने के लिए वाराणसी के लोग दोनों हाथ से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा उस दीपोत्सव का भी इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त होती नजर आ रही हैं। वाराणसी के घाटों पर, गंगा के पार, उस रेतीले इलाकों में आपको इस वक्त वो दियों के टिमटिमाना शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं औपचारिक शुरुआत करने के लिए दीपोत्सव की और वो अभिवादन कर रहे हैं चारों तरफ घाटों पर मौजूद लोगों का। चूंकि प्रधानमंत्री को लेकर लोगों में क्रेज बहुत ज्यादा है, खासकर 9 महीने बाद प्रधानमंत्री उन्हें देखने को मिल रहे हैं कोविड काल में अपनी जिम्मेदारियों के चलते और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं आ पाए थे और आज घाटों पर भी वो व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है और कोशिश यही है कि इस ऐतिहासिक लम्हे को लोग देख सके। ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बनने के लिए खुद प्रधानमंत्री आए हैं और उनका क्रूज भी तैयार है। लगभग 5 से 7 मिनट वो इस राजघाट पर मौजूद रहेंगे और राजघाट से एक बार फिर से वो अलकनंदा क्रूज में सवार होकर 6 किलोमीटर तक गंगा में विचरण करेंगे और अवलोकन करेंगे, देखेंगे उस दीपोत्सव की, जो दीपोत्सव साल में एक बार होता है, जिस दीपोत्सव का इंतजार वाराणसी वासी पूरे साल करते हैं, जिस दीपोत्सव को देखने के लिए पूरी दुनिया के कोने से, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। वो तमाम लोग इस समय घाटों पर मौजूद हैं, वो उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। इस देव दीपावली की जो साल में एक बार आता है, इस दौरान 33 कोटि देवता धरती पर वास करते हैं, ऐसी मान्यता है। महाआरती का आयोजन, कार्तिक के दिन पूर्णिमा का चांद जो अपनी रोशनी में घाटों को नहलाया रहता है और इस दौरान पूजा अर्चना, माँ गंगा के दर्शन, माँ गंगा की आरती का विशेष महत्व है। और इस विशेष दिन में आप समझिए कि प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद है तो ये दिन वाराणसी वासियों के लिए और खास हो जाता है और दीपोत्सव की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री करते हुए। निशान परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।